आधुनिक जीवन शैली के कारण व्यक्ति के जीवन में तनाव उसके जीवन का अहम हिस्सा बन गया है और वर्तमान महामारी के परिदृश्य में तनावपूर्ण परिस्थितियां और अधिक विकसित अवस्था में है, जिसके कारण व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के योग संस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य आयुष मिशन के द्वारा योगाभ्यासों के माध्यम से तनाव प्रबंधन विषयक योगाभ्यास कार्यक्रम का निर्माण किया गया है। आइए देखते हैं किस प्रकार अलग अलग प्रकार के योगाभ्यासों का अभ्यास करने से तनाव का प्रबंधन होता है, विसर्जन होता है। अब हम करेंगे तनाव प्रबंधन से संबंधित योगाभ्यास, जो कि इस प्रकार है। अब हम करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं। पहली, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। सांस लेते हुए सर को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर ठुड्डी को कर्णकूप से लगाएं। पुनः श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकाएं। सामने की ओर गर्दन को लाते हुए दाएं और बाएं झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। श्वास लेते हुए बीच में आएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर घुमाएं। बीच में गर्दन को लाते हुए गर्दन को घुमाएंगे 3 बार एक दिशा में। तीन बार इसका अभ्यास विपरीत दिशा में करेंगे। समस्थिति में आते हुए हाथों को जमीन के समानांतर कंधे के सामने लाएं। अब करेंगे उंगली शक्ति विकासक क्रिया। अंगूठों को बंद करते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे और खोलेंगे। 5 बार इस क्रम को दोहराएं। तत्पश्चात मुट्ठियां बंद करते हुए कलाई को घुमाएंगे 5 बार एक दिशा में। तत्पश्चात विपरीत दिशा में घुमाएं। अब हम करेंगे स्कंद शक्ति विकासक क्रिया। हाथों को मोड़कर कंधे पर रखें। घुमाते हुए कंधों को गोल घुमाएं। 3 चक्र एक दिशा में, पुनः विपरीत दिशा में करें। सम स्थिति में आएंगे। अब हम करेंगे योगासनों का अभ्यास। सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे पाद हस्तासन। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं, पीछे की ओर खींचें। सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। हाथों को पंजों के पास रखने का प्रयास करें। गर्दन को घुटने से लगाने का प्रयास करें। कुछ समय इसी अवस्था में रुकने के पश्चात श्वास भरते हुए
अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। पैरों के बीच 3 फीट की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। गहरी सांस भरें, फिर दोनों हाथों को कंधे की सीध में उठाएं और हथेलियों को आगे की ओर खोलें। दाएं पैर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। इस अंतिम स्थिति में 10 श्वासों तक बने रहें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। इसी तरह बाईं तरफ भी दोहराएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए बीच में आएं और अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। अब हम करेंगे बैठकर किए जाने वाले आसन। अब हम करेंगे ऊष्ट्रासन। वज्रासन की स्थिति से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे पर रखें। इसी प्रकार बाएं हाथ को घुमाते हुए दाएं पंजे पर रखें। सिर को पीछे करें। श्वासों की गति सामान्य रहेगी। कुछ देर इसी अवस्था में रुकने के पश्चात एक हाथ को वापस लाएं। पुनः दूसरे हाथ को वापस लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आकर वज्रासन में बैठें। हम दंडासन से पद्मासन की स्थिति में आएंगे। कोहनियों से सहारा देते हुए पीछे की ओर लेट जाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए छाती को ऊपर की ओर करें। हाथों से अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करें और उसे जितना हो सके आगे की ओर खींचने का प्रयास करें। सिर से संतुलन बनाएं। आंखें बंद रखें। श्वासों की गति सामान्य रहेगी। इसी अवस्था में रुकने का प्रयास करें। कुछ समय पश्चात प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए हाथों को सीधा करें। सर को जमीन पर सीधा रखें। पैरों को सीधा करते हुए दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब हम करेंगे पेट के बल किए जाने वाले आसन। अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथों को कंधे के पास बगल में रखें। पैरों को आपस में मिला लें। श्वास भरते हुए नाभि से पीछे की ओर उठने का प्रयास करें। सर आसमान की ओर रहें। यथाशक्ति रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन की ओर आएं। ठुड्डी को जमीन से स्पर्श कराएं। यह एक चक्र हुआ। 3 बार इसका अभ्यास करें। तत्पश्चात प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। अब हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को थाइस के नीचे यानी कि जंघाओं के नीचे रखें। ठुड्डी जमीन पर लगी रहे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री पर पीछे से उठाएं। अपनी क्षमता अनुसार पैरों को जितना अधिक हो सकता है ऊपर की ओर उठाएं। इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर रखें और विश्राम करें। अब हम करेंगे
पीठ के बल किए जाने वाले आसन। पहला आसन सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए नितंबों के पास ले आएं। हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएं। अंतिम स्थिति में रुकने का प्रयास करें। कुछ समय पश्चात श्वासों को छोड़ते हुए कमर को नीचे जमीन पर ले आएं। यह एक चक्र हुआ। इसे 3 बार करें। प्रारंभिक स्थिति में आते हुए दोनों हाथों को कमर के पास तथा पैर को सीधा करें। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे जमीन से ऊपर की ओर उठाते हुए 90 डिग्री पर लाएं। इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। तत्पश्चात धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर ले आएं तथा विश्राम करें। 2 बार इसका अभ्यास करने के पश्चात अब हम करेंगे सर्वांगासन। दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री पर उठाएंगे। कमर को ऊपर उठाते हुए हाथों से कमर को सहारा देंगे और पूरी कमर को सीधा करने का प्रयास करेंगे। ठुड्डी को कंठकूप से लगा लें। पैर मिले हुए रहेंगे। आंखों से पैरों के अंगूठों को देखने का प्रयास करें। यदि सर्वाइकल है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। यथाशक्ति रुकने के पश्चात हाथों को सीधा करेंगे। कमर को धीरे धीरे जमीन की ओर लाएं और पैरों को जमीन पर ले आएं और विश्राम करें। अब हम करेंगे शवासन। पीठ के बल आराम से लेट जाएं। पैरों के बीच 2 फीट का फासला रखें। हाथों को कमर के पास बगल में रखें। हथेलियां आसमान की ओर रहें और आंखों को बंद कर लें। सर को बाईं ओर लुढ़की अवस्था में रखें। पूरे शरीर को शिथिल करें। पूरे शरीर के प्रति सजग रहते हुए विश्राम करें। अपना सारा ध्यान अपने अंगों पर ले जाते हुए उन्हें शिथिल करें। श्वास लंबी, गहरी और लयबद्ध होने दें। अपने शरीर के प्रत्येक अंग को शिथिल होता हुआ महसूस करें। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति होने तक इसी अवस्था में रहें। 10 मिनट शवासन का अभ्यास करने के पश्चात अपने शरीर में वापस आएं। पैरों को मिलाते हुए बाईं करवट लेते हुए किसी भी सुखासन या आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। तत्पश्चात धीरे धीरे आंखों को खोलें। अब हम करेंगे प्राणायाम। अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद करेंगे। आंखों को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास भरें। कुछ क्षण रुकें, फिर बाईं नासिका से ही श्वास को छोड़ें। इसका अभ्यास 1 से 15 बार करें। यह प्राणायाम शीतलता प्रदान करता है, जो कि तनाव प्रबंधन के लिए सहायक है। कुछ समय पश्चात प्रारंभिक स्थिति में आएं। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें पूरी श्वास को भरें।
झटके से पूरी श्वास को बाहर छोड़ें। पुनः करें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, झटके से श्वास लें, श्वास छोड़ें। प्रारंभ में 25 बार इसका अभ्यास करें। यथाशक्ति करने के पश्चात विश्राम करें। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। जीभ को बाहर निकालें। जीभ को किनारों से मोड़ते हुए नाली नुमा आकार बनाकर श्वास को जीभ के द्वारा अंदर भरें तथा मुख बंद कर लें। नाक से श्वास को बाहर छोड़ते हुए पूरी श्वास बाहर निकालकर विश्राम करें। यह एक चक्र हुआ। 3 बार इसका अभ्यास करने के पश्चात अब हम करेंगे ध्यान। किसी आरामदायक आसन में बैठ जाएं, नेत्र बंद ही रखें, हाथों को ध्यान मुद्रा बनाते हुए घुटनों पर रखें। तत्पश्चात शरीर बिल्कुल शिथिल करें। पूरा ध्यान शरीर के अंदर ले जाएं। अपने ध्यान को पेट पर लेकर जाएं और श्वासों के आने जाने का पेट पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसे देखें। जब श्वास भरते हैं तो पेट बाहर निकलता है, श्वास छोड़ते हैं पेट अंदर जाता है। सिर्फ इसी प्रक्रिया को ध्यान से देखें। आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, साक्षी भाव से सांसों को देखते रहें। श्वासों का आवागमन देखें। जब श्वास भरते हैं तो श्वास ठंडी होती है, उस ठंडक को महसूस करें। कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ मौन है। इस मौन को सुनने की कोशिश करें। श्वास को आता जाता हुआ महसूस करें। हर एक श्वास आपको गहराई की तरफ लेकर जा रही है। 8 से 10 मिनट पश्चात अपना ध्यान श्वासों से हटाकर अपने शरीर पर लाएं। आसपास की आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण का अनुभव करें। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग होते हुए हथेलियों को हिलाएं। हथेलियों को आपस में रगड़ें और रगड़ने के बाद उन्हें आंखों पर रखें। धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। इस प्रकार ध्यान के द्वारा आज के सत्र का समापन होता है।